गौ सम्मान आह्वान अभियान को भिवानी में मुस्लिम समाज का मिला खुला समर्थन। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि जोरावर अली ने कहा कि गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की इस मुहिम में भिवानी का हर मुसलमान बढ़ चढ़कर भागीदारी करेगा। वृंदावन से पहुंचे स्वामी रामतीर्थ दास महाराज ने बताया कि देश भर में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए 27 जुलाई तक 20 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये दृश्य केवल एक अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, आपसी सम्मान और सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल बनकर उभरा है। रीजन लेटर एंड जब बात संस्कृति, सम्मान और राष्ट्रहित की हो तो समाज के सभी वर्ग एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। जो गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है, भारत सनातन संस्कृति का देश है और ये माँ है सबकी, इसीलिए इसको भारत माता कहा जाता है। माँ वो होती है जो सब बच्चों का पालन पोषण करती है, जहाँ हर समुदाय के लोग रहते हैं, माँ उसी को कहा जाता है। माँ के सामने किसी प्रकार का कोई भी बच्चा आता है तो उसको अपना समझ करके उसको दूध पिलाती है। वैसे ही ये भारत माँ, यहाँ सब समुदाय के लोग रहते हैं और उन्हीं समुदाय में से हमारे पास इस समय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए सब एकजुट होकर के एक लक्ष्य लेकर के हम सबके साथ चले हैं। एक ही आवाज सबकी है कि अगर भारत को बचाना है तो गौ माता को हम सबको बचाना ही पड़ेगा और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ के भिवानी के जो समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सब निकल करके बाहर आए हैं और इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आकर के ये सब कार्य किए। उससे आपसी मतभेद हैं, भाईचारा भी घटता है, बबलिज्म जैसी घटनाएं होती है, उसके बारे में कितना रोकथाम होता है? मतभेद कब होता है? जब हमारी मानसिकता सही नहीं होती। जब हमारी मानसिकता एक हो जाएगी तो मतभेद कहीं नहीं होगा। मैंने बोल दिया ना, भारत माँ है, माँ के मन में मतभेद होता बच्चे के प्रति? कभी नहीं होता। और तब होता है जब हमारी मानसिकता ठीक नहीं होती। तो हम एक ही माँ के सब पुत्र हैं, सपूत हैं, तो इसमें कोई मतभेद नहीं। सब पढ़े। तो जरूरी क्यों नहीं भारत? जरूरी तो शुरू से ही था। हमारी भारत परंपरा के अंदर जितने भी ऋषि मुनि संत हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि हमारा भारत कैसे समृद्ध हो। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, पर आज हम देखते हैं जो सोने की चिड़िया है, इसको सोने की चिड़िया बनाने के लिए, हमें इसको समृद्ध करने के लिए हम लोगों को मिलकर के गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना ही पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास, ये तो है ही है। जब एक लकड़ी, आप बचपन में सब देखे होंगे, एक लकड़ी रहती है तो उसको व्यक्ति कोई भी तोड़ सकता है। जब सब एक हो जाएंगे तो विश्व गुरु पूरे ऐसे भारत, ऐसे पूरे राष्ट्र में छा जाएगा, दुनिया भी इसको देखेगी, भारत देश भी कोई है। ये तो शुरू से समृद्ध रहा है, पर इसके कुछ समय परिस्थितियां ऐसी आती रही तो आज ये परिस्थिति बनी है। अगर ऐसी समय परिस्थितियां नहीं आती तो आज हम सब एक होकर के जो आए हैं, क्योंकि अभी सबको पता चला है कि भारत देश एक साधारण देश नहीं है, इसलिए तो सब एक हो रहे हैं। इसके पीछे हमारी जो शक्तियां जो काम कर रही हैं, वो भारत माता की शक्ति सबके ऊपर वैसे ही आशीर्वाद है। जी क्या लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनकी भी इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां, आपका संगठन हो या फिर भारत के हिंदू हो मुस्लिम हो, वो क्या चाहते हैं? देखो, संगठन क्या चाहेंगे? जब संगठनों से मिला जाता है, सबका एक ही वो कहना होता है कि जिस प्रकार जन समुदाय होगा उसी तरफ संगठन जाता है। जहां जन समुदाय ज्यादा हो जाता है, संगठन उसी का ही हो जाता है। उसी प्रकार से इस समय जन समुदाय में सब लोग, हमारा जो गौ सम्मान आह्वान अभियान जो पूरे भारत में चल रहा है, इसमें सब समुदाय के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब प्रकार के लोग हैं, इसमें लगे हैं। क्योंकि सबको पता है गैया बचेगी तो सब बचेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई समुदाय के लोग हों, सब इसमें एक होकर के लगे। मैं भिवानी जोरावर अली, मुस्लिम समाज। देखिए, ये काफी समय से मुद्दा चला रहा है गाय के ऊपर। तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने में हम मुस्लिम समाज की तरफ से, अक्सर भिवानी जिले की तरफ से मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि इसको जब भी जरूरत पड़ी तो हम संबंध से साथ रहेंगे और इसको राष्ट्रीय माता घोषित करवाने में मुस्लिम समाज का, भिवानी का अहम योगदान रहेगा। कई बड़े बड़े मौलाना भी अब जैसे अभी गई है तो चर्चाएं। हाँ, अभी हमारे जयपुर में कई शहरों में मौलाना ने इसका
पुरजोर कोशिश की है कि राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, और इसको हम भी यही कर रहे हैं। हम भी एक आह्वान करेंगे और हम भी एक रैली निकालेंगे पूरे भिवानी शहर में कि राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। ये हमारा समाज का, हमारे पूरे समाज की तरफ से हम इसका एक वो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आपको लगता है कि गाय को राष्ट्रीय माता, गौ माता किया जाए? देखिए, ये हिंदू भाइयों की एक आस्था है, इसमें गाय माता कहते हैं तो माता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो उसमें हम भी मुस्लिम तो सब माता सबकी बराबर होती है, इसमें गाय माता हो, माता हो, जिन्हें जन्म दिया, एक पालती दूध गाय का हम भी पीते हैं। तो इसलिए गाय माता अगर हिंदू भाइयों की आस्था है तो मुस्लिम भाइयों की भी आस्था उसमें। हम नहीं चाहते किसी का दिल दुखे, हम भी मुस्लिम समाज ही नहीं चाहता कि एक भाई का कोई दिल दुखाए। इस्लाम में हमारा धर्म नहीं है कि किसी भाई का दिल दुखे। तो इसलिए अगर हम गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं कहेंगे तो हिंदू भाई दुख पाएंगे, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारी तरफ से किसी भाइयों को तकलीफ पहुंचे। क्या लगता है अगर राष्ट्रीय माता गौ माता जो है इसलिए तो सरकार से भी अपील है, क्या फायदा तो ये होगा कि जो रोज झगड़े फसाद हो रहे हैं कम हो जाएंगे, गाय को जो विवाद हो रहा है ये नहीं होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार से यही गुजारिश है कि इसको एक राष्ट्रीय माता घोषित करके इस पर कड़ा नियम लागू करके बड़ी सड़ी सजा देनी चाहिए। मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा अगर ऐसा हुआ? बिल्कुल निष्पक्ष आदमी भाईचारा बढ़ेगा। कुछ चंद लोग होते हैं, उस दोनों समाज में होते हैं, हिंदू और मुस्लिम हो। हम तो चाहते कि इससे भाईचारा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा।